उनका लास्ट टू टॉपिक्स सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो आप लोग कर सकते हो घर पर, ठीक है। उसके बाद वो एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप जो रोज़ ऑब्जर्व करते हो। दोनों को ज़रा ध्यान समझें। ये पहला प्रैक्टिकल है। यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, एक सिंपल जो 6 वोल्ट बल्ब होता है, 3 वोल्ट बल्ब जो जनरली टॉर्च वगैरह में यूज़ होता है, उसका यूज़ कर सकते हो। अ क्वाइल इज़ अटैच्ड अक्रॉस इट। ये क्वाइल आप बनाने के लिए एक सॉफ्ट आयरन या फिर एक कोर ले लेंगे विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, और उसके अराउंड वाउंड कर देंगे कॉपर क्वाइल को, या एक सोलेनाइड बना लेंगे, ठीक है। सोलेनाइड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक इस टाइप का एक सिलेंडर लेना है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ, और वाउंड है कॉपर क्वाइल ऑन इट, और उसको इसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देंगे बल्ब के। एंड देन बल्ब इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ ए प्रेस की एंड अ रियोस्टेट टू कंप्लीट द सर्किट। की अभी ओपन है, प्रेस की है, जब प्रेस करोगे तभी वो सर्किट को ऑन करेगा, ठीक है। तो शुरुआत में हमने क्या किया, शुरुआत में सब ओपन था, बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा, इसका सर्किट इनकम्प्लीट है। नाउ वी स्टार्टेड द सर्किट बाय प्रेसिंग द की। एज वी प्रेस द की वी ऑब्जर्व दैट बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो बट स्लोली। तुरंत फुल ग्लो नहीं हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम टू रीच टू इट्स मैक्सिमम ग्लो, ठीक है। ये किस में होगा, बल्ब है। एक बार जब ग्लो हो गया कंप्लीटली तो उसकी कंटिन्यूसली उतनी रहेगी ग्लो। अब आप छोड़ोगे जैसे की को, एज वी रिमूव द प्रेस की, यू ऑब्जर्व दैट फॉर ए स्लाइट टाइम दिस ग्लो ऑफ बल्ब विल इंक्रीज एंड देन इट विल रिड्यूस। सडनली ज़्यादा ग्लो करेगा और फिर उसकी ग्लो कम होने लगेगी। दो चीज़ें हो रही है। शुरुआत में जब आपने सर्किट को कनेक्ट किया, देन इट इज़ नॉट ग्रोइंग टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली, इट इज़ टेकिंग सम टाइम फॉर दैट ग्लो टू रीच टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन। और जब आपने उसको रिमूव किया प्रेस की को, यानी करंट की वैल्यू को 0 कर दिया, तो आपने देखा कि एक स्लाइट टाइम के लिए उसकी ग्लो इंक्रीज हुई और फिर उसके बाद रिड्यूस होकर 0 हो गई। ये दोनों फिनोमेना शो कर रहे हैं कि देयर इज सम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इटसेल्फ। अपने खुद के सर्किट में करंट में चेंज के कारण उसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना बोलते हैं। व्हेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन दैट सर्किट इटसेल्फ इज डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना, ठीक है। क्यों होता है उसको अपन एक सेकंड डायग्राम से समझें। इस सेकंड डायग्राम में एक कॉइल को शो किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए सेंसिटिव गैलोमीटर, अ वोल्टमीटर, एक बैटरी एंड रियोस्टेट एंड अ प्रेस की। वी कंप्लीटेड द सर्किट, ठीक है। सर्किट को कंप्लीट कर लिया। आपने जब की को ओपन रखा है, गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही आप प्रेस करोगे द रिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, ठीक। पहले 0 पर था, ये 0 से इंक्रीज होगा रिफ्लेक्शन, मिड पॉइंट है, और ये धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। एकदम से नहीं पहुँचेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आप जब प्रेस की को जैसे ही छोड़ोगे तो वैसे ही ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा इधर जाएगा और फिर वापस लौटेगा। यानी शुरुआत में डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज स्लाइटली, द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज एंड देन इट विल रिड्यूस, ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा, जैसे ही आपने सर्किट को कनेक्ट किया, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड वी नो दैट बी मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू आई बाय बायो-सैवर्ट्स लॉ, पढ़ा था अपन ने। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी, यही पढ़ा है अपन ने, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो फाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल इटसेल्फ, ठीक है। अब यदि प्रोपोर्शनली का रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट अपीयर होता है एल, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Its value depends on geometrical shape of that particular coil, सर्कुलर है कि हेलिकल है कि किस टाइप की, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसकी ज्योमेट्रिकल शेप मतलब रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अपन देखेंगे किस पे डिपेंड करेगा, उसका फॉर्मूला आएगा। तो फिर से बता दें, व्हेन वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इटसेल्फ इज वेरीड, देन वी ऑब्जर्व दैट इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट इटसेल्फ। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना। कॉज क्या है कि व्हेन वी वैरी वैल्यू ऑफ करंट आई,
then flux linked to this coil also varies because phi is proportional to B is proportional to I and phi is proportional to B. Overall phi will be proportional to I. ठीक है, तो यदि phi वेरी करेगा तो क्या होगा, बाय फैराडेज लॉ ऑफ EMI इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. वो कितना होगा देखें जरा. phi इज इक्वल टू Li निकल गया, वेयर L इज सेल्फ कंडक्टेंस. क्या बताया कि फ्लक्स विच इज लिंक टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज phi इज इक्वल टू Li. पर ये शो नहीं करता है कि अभी इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि phi कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होगा. ठीक है, तो अभी इसके बाद और आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को. क्या बढ़ाना पड़ेगा, बाय फैराडेज लॉ इक्वल्स टू माइनस d∅/dt. इससे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इससे, तो माइनस d/dt ऑफ Li. L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, di/dt इक्वल्स टू E. ये सेकेंड फॉर्मूला है, ये फर्स्ट है. ये शो करता है कि whenever there is change in value of current with respect to time, then induced current or induced EMF is produced in that coil itself, which is called self-induced EMF. Clear? And this phenomena is defined as self-inductance. यहाँ इससे हमको इसमें phi is equal to Li से L is called self-inductance of the coil or coefficient of self-inductance. Its unit is Henry. Henry. It is a large unit. Generally, coil possesses self-inductance in the range of 10 to the power minus 3 Henry. तो इसलिए हम इसको ज़्यादा पॉपुलर यूनिट मिली हेनरी को यूज़ करते हैं. mH 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 Henry. मिली हेनरी इज पॉपुलर यूनिट एंड वी जनरली यूज मिली हेनरी एज इट्स यूनिट. तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना. ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt. पर अब L के लिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा वो देखें, क्योंकि L के लिए मैंने बता दिया कि मिली हेनरी. ठीक है, ये उसका पॉपुलर यूनिट है और हेनरी जो है उसकी SI सिस्टम में यूनिट है. बट इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, L इज इक्वल टू phi अपॉन I. यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक, नाउ phi B.A इज इक्वल टू phi. तो B के लिए अपन ने देखा था न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर और A के लिए देखा था मीटर स्क्वायर. मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर और यहाँ के अगेन एम्पियर आ गया है तो न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर. ठीक है, ये 1 हेनरी के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, और यहीं से डायमेंशनल इक्वेशन निकलेगा. न्यूटन का कितना होता है, mL/t-2, मीटर का L और अपॉन A स्क्वायर. सो इट विल बी mL² t-2 A-2. दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ L. L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं तो वो RL और इस L में कन्फ्यूज रह जाओगे. ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दें. whenever there is variation in value of current through a coil, then in that coil itself induced EMF is produced which opposes cause of its production. This particular phenomena is called self-inductance phenomena. Clear? In this diagram, when this coil is connected to a battery with the help of a rheostat and a key, then we observe that when we connect the key, value of current doesn't rise to its maximum value instantly. It will take some time, it will move, it will increase slowly and will become maximum. After it becomes maximum, it will remain maximum as long as we connected the key. But when we remove the key, again we observe that there is slight increase in deflection and then deflection reduces. ये इंक्रीज क्यों हुआ सडनली जब अपन ने जब डिस्कनेक्ट किया, और शुरू में जब आपने कनेक्ट किया था तो सडनली उसने मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं ली? इसके पीछे फिनोमेना जो है सेल्फ इंडक्टेंस का है. क्या, जैसे ही आपने सर्किट को कनेक्ट किया होगा, वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू I, सो वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 0 टू phi. और जब भी फ्लक्स चेंज होगा, बाय फैराडेज लॉ ऑफ EMI इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड विच अपोजेस कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. यहाँ किस कारण से प्रोड्यूस हो रही है? करंट के इंक्रीज होने के कारण, तो उसको अपोज करेगी, मतलब करंट को इंक्रीज नहीं होने देगी. ठीक है, दैट मीन्स द करंट विल इंक्रीज बट स्लोली. ठीक है, जब आप करंट के लिए रिड्यूस कर रहे थे, डिस्कनेक्ट कर रहे थे, मतलब करंट को I से 0 तक ले जा रहे थे. इन दैट केस जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया, करंट स्टार्टेड टू रिड्यूस फ्रॉम I टू 0, तो फ्लक्स भी जो होगा वो भी रिड्यूस होगा phi से 0. अगेन देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स एंड अगेन देयर इज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. ये क्या करेगा? करंट के रिडक्शन होने का अपोज करेगा, यानी करंट को सपोर्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाई करंट इंक्रीजेस स्लाइटली इन दैट केस. तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. ठीक है, अपन ने देख लिया कि इन दिस केस phi दैट इज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू I.
प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट अपीयर होता है L विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वी गेट E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं L का, जो है निकाल लिया। इसकी यूनिट क्या होती है मैंने लिख दी, मिली हेनरी। हेनरी इज इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट, बट पॉपुलर यूनिट इज मिली हेनरी बिकॉज जनरली कॉइल पॉसेस सेल्फ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी, 10⁻³ के टर्म में होते हैं, 100 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी लाइक दैट। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना हो गया पूरा। आ गया समझ में इतना पूरा? ठीक, तो इसका एक छोटा शॉर्ट ले लेते हैं, फिर हम निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ठीक है, तो इसका एक ले लें जरा चित्र, ले लिया। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे अपन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, हाउ टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल ले लिया अपन ने, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स इन इट एंड इट्स रेडियस भी r। ठीक है, व्हेन करंट I इज पास थ्रू इट देन मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B। सो मॉड ऑफ B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई Ni अपॉन r। किसको किसको याद आया, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल is mod B equals to μ0 upon 4 pi 2 pi Ni upon r. By definition of flux, by definition of magnetic flux, phi is equal to mod B into effective area of the coil. ठीक, mod B की वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, इसको मैं थोड़ा कैंसिल कर दूँ इससे 2 टाइम्स, तो μ0 Ni upon 2r into effective area will be n into pi r square. They make it sure one coil has area pi r square, so n number of coils will have total area n into pi r square. That is what we call effective area. अब सिंप्लीफाई करेंगे, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 n square pi r upon 2 into I. This is value of phi, equation number 2. अब हमने क्या पढ़ा है, by phenomena of self induction, by phenomena of self induction, phi is equal to L into I. इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 2 and 3, इक्वेटिंग 2 and 3 दिख रहा है आपको, ये जो पूरा आएगा ये L हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल व्हेन सराउंडिंग मीडियम इज एयर। यदि सराउंडिंग मीडियम एयर ना होकर कोई और होगा तो उसका μr भी आएगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, वो भी आएगा उसमें। ठीक, अभी नहीं आया क्योंकि अपन ने एयर मीडियम लिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, मैं बता दूँ इस चैप्टर के सबसे सिंपल आर्टिकल्स में से एक है ये। ठीक है, तो आता है तो बाएं हाथ का खेल है, फटाफट बना लोगे। फिर से रिपीट करें, वी टुक अ कॉइल, circular coil of radius r having n number of turns in it. When current I is passed in this coil, then magnetic field generates at the center. Value of that magnetic field is mod B equals to μ0 upon 4 pi 2 pi Ni upon r. Due to this magnetic field, flux is linked to the coil, and that flux phi is equal to mod B into effective area of the coil. mod B की वैल्यू इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर देंगे, r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली इक्वेशन हो जाएगा phi इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2 इंटू आई। बट वी ऑल्सो नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ बाय फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट phi इज इक्वल टू एल आई। कंपेयर कर देंगे 2 and 3 को, तो इससे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जाएगी फॉर ए सर्कुलर कॉइल। इट क्लियरली शोज दैट वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिए तो इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर टाइम्स होता है वो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें यहाँ से अपने को पता चलती है। ठीक, तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अब इसका देख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ठीक है, जो मैं इधर आधे हिस्से में कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड क्या होगी,
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सबको पता है, इस टाइप का रहेगा, ठीक। इट हैज़ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट्स होल लेंथ, ठीक, इस टाइप से है। ये प्रेस किया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, याद आ रहा है ना, फाई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है। इट्स लेंथ इज सपोज L एंड नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन इट बी कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स in unit length small n is equal to capital N upon L. We know that mod of B at its center is mu 0 into Ni or mu 0 N by L into I. This is mod of B, ठीक है। हमको पता है, जिसको नहीं पता है तो पुराने वीडियोस देखे जो अपन ने निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ और फिर बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैंने बताया था कि इसमें मैं एम्पियर सर्किट लॉ का ज़्यादा यूज़ करोगे। ये वैल्यू आ गई, फिर से वही बात, बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इनटू इफेक्टिव एरिया। सब में एक जैसा करना है। नाउ मॉड ऑफ बी इज म्यू 0 N बाय L इंटू आई। इफेक्टिव एरिया क्या होगा? वन क्वाइल हैज़ पाई आर स्क्वायर एज इट्स एरिया, तो N नंबर ऑफ क्वाइल्स विल हैव N इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, म्यू 0 N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L इंटू आई, ये 5 है। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 3, ठीक है। बट फाई इक्वल्स टू क्या होता है? बट फाई इक्वल्स टू L इंटू आई। सो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वेट करेंगे 3 और 4 को, तो L इज इक्वल टू म्यू 0 N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर जैसे आपने सर्कुलर कॉइल के लिए किया वैसे सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। तो साइड बाय साइड ये दोनों आर्टिकल किए हुए हैं, बिल्कुल एक जैसी स्टेप्स हैं। वहाँ पर भी अपन ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन करंट आई इज पास थ्रू दिस सोलेनॉइड, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस इज गिवन बाय म्यू 0 Ni, N इज नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, सो इट विल बी N अपॉन L इंटू आई, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया? नेट फ्लक्स लिंक टू द क्वाइल, फ्लक्स लिंक टू द सोलेनॉइड, फाई इक्वल्स टू मॉड बी इंटू इफेक्टिव एरिया ऑफ सोलेनॉइड और इफेक्टिव एरिया ऑफ द टर्न्स, म्यू 0 N अपॉन L इंटू आई इंटू N इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको इक्वेट कराएंगे फाई इज इक्वल टू L आई से, तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों आर्टिकल हैं जो आप लोगों को 12th के सिलेबस में है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग कर लोगे। मैं इसका एक शॉट लेता हूँ और आपको डाल दूंगा स्क्रीन शॉट पे ये, ठीक है, जिससे आपको देखते बन जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अपने को लेना है कुछ स्पेशल चीज़, दैट इज़ रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, जो हमको जेई या नीट में पूछेगा, ठीक। तो उसको मैं कर देता हूँ। कितने लोगों को याद है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल whose width is A, length is A and width is B is, किसको किसको याद है? याद कर लेना, क्योंकि वो तो सीधा याद ही करने वाला क्वेश्चन रहेगा। सीधे परीक्षा में जब आएगा जेई में तो सॉल्व करोगे और वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे। ये A हो गया, विड्थ इसकी, लेंथ सॉरी, और ये B हो गया। करंट पास कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप देख रहे हो ये बनेगा क्रॉस, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? B, ये I करंट फ्लो हो रहा है। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB इंटू NI। किसको किसको याद है? ये नहीं याद हो तो फिर से वही, ये चैप्टर बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि आप अपन रिवीजन करके देख सकते, रिवाइज करके पुराने चैप्टर जो अपने पढ़े थे, गो बैक टू दोज चैप्टर्स वीडियोस
एंड फाइंड हाउ वी ऑब्टेन दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने निकाली थी बी की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर coil, then by definition of flux phi is equal to mod B into effective area of the coil. Mod B is mu 0 upon 4 pi 8 under root of a square plus b square upon ab into ni, और इफेक्टिव एरिया विल बी n इंटू ए बी होता है इसका स्क्वायर का एरिया, a लेंथ इंटू विड्थ, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n इंटू ए बी। ये ए बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम म्यू 0 अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आई। ये हो गया फाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 ये है। बट फाई इक्वल्स टू कितना होता है, फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई, सो एल विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, एल की वैल्यू होती है। ए इक्वल्स टू बी कर देंगे तो स्क्वायर कॉइल के लिए हो जाएगा, फॉर स्क्वायर कॉइल। ठीक, तो एल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 8 रूट 2 ए इंटू एन स्क्वायर। 8 रूट 2 कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का ए रूट 2 वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू एल की हो जाएगी। ठीक, तो ये इतना आपने को करना है फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एल फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपने को आते हैं, इसलिए इसको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है, इसका भी एक शॉट ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जो एक्चुअली फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उसने, ही टुक 2 कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, whenever there is change in value of current in primary coil, he observed deflection in the galvanometer connected to the secondary coil, although secondary has no cell battery or any source connected to it. This particular phenomena of production of induced EMF in adjacent circuit when actually current is varied in primary circuit is defined as mutual inductance phenomena. Whenever there is change in value of current in a particular circuit, then in adjacent circuits induced current is produced. ठीक है, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना। तो इसको अपने को समझना है एक डायग्राम से। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर जो होता है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पर। ये एक कॉइल है which is connected to a battery and a rheostat, and a key is also here, press key K। ये RH है, ये प्लस माइनस है, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल एडजेसेंट टू इट। एडजेसेंट जब बोलते हैं बिल्कुल पास में लेना है, बहुत दूर नहीं लेना है ना। एडजेसेंट टू इट अनदर कॉइल इज प्लेस्ड which is connected to only a galvanometer, कोई सोर्स नहीं कनेक्टेड है। तो जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे आपने इसमें कनेक्ट करके करंट पास किया IP, we observe that induced EMF is produced here, and so this coil, this galvanometer started to show deflection। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब इसमें करंट पास किए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से आगे चलेगा और जितने पास कॉइल रहेगी उतने इजीली उससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जनरेट होने वाला फ्लक्स है phi p है यदि, और यहाँ पहुँचने वाला यदि phi s है। ठीक है, तो इसमें जो इंड्यूस होने वाला करंट है, ठीक है, वो IS होगा। लेकिन ये फ्लक्स phi s है, वो किस पे डिपेंड करेगा? IP पे। थोड़ा ध्यान दें, B at P यानी प्राइमरी कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है
ठीक, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई पी. सो फाई पी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई पी. ठीक है, लेकिन part of this phi p is connected linked as phi s, so secondary, so phi s, ठीक है, is also proportional to phi p. Sometimes in ideal conditions phi p is equal to phi s. All of the whole of the flux generated in primary coil get linked to the secondary coil ideally. तो उस कंडीशन में यदि इन सबको एक साथ लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि phi s is proportional to IP, that is flux linked to the secondary coil is directly proportional to current flowing in primary coil. इसमें यदि proportional रिमूव करेंगे तो phi s is equal to m into IP आता है. ठीक, इक्वेशन 1. This m is called mutual inductance. We call it mutual inductance between the coils. ठीक है, we also call it coefficient of mutual inductance. ठीक, अगेन इट्स यूनिट इज हेनरी. ठीक है, बट इट इज़ ए लार्ज यूनिट एंड दैट्स व्हाई वी यूज मिली हेनरी एज इट्स पॉपुलर यूनिट. कोई दिक्कत नहीं. ये फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी जो आया है, इसको हम आपको पता है कि ई एस दैट इज ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन dt बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फाई एस की और यहाँ से पुट कर देंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आई पी, दैट इज माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी. दैट इज इंड्यूस्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड ई एम एफ अक्रॉस सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है यही अपन ने देखा था फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसमें भी यही किया था अपन ने. ठीक है, यहाँ पर अपन ने रियोस्टेट से क्या किया, व्हेनेवर वी चेंज्ड वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल वी ऑब्जर्व दैट दिस कैलोमीटर इंडिकेट्स डिफ्लेक्शन, बट व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इट रिमेन्स कांस्टेंट, वी ऑब्जर्व नो डिफ्लेक्शन इन कैलोमीटर, which clearly shows that whenever there is change in value of current means whenever there is change in value of flux linked to secondary coil, induced EMF is produced in the secondary coil. This phenomena is called mutual inductance phenomena. ठीक है, and it is found that the flux linked to the secondary coil phi s is directly proportional to current which is flowing in primary coil. So phi s is proportional to IP, so phi s is equal to MIP. M is called mutual inductance between the two coils. Its unit is again Henry, exactly similar. उसकी डायमेंशन इक्वेशन वही होगी जो इसके पहले थी. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन को बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स. तो फाई एस की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ से एम आई पी, एम कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी. ठीक, ये मिल जाएगा अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल which seems to be directly proportional to rate of change of current in primary coil. ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना. बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए. अब हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दो प्लेन सर्कुलर कॉइल्स के लिए जो पास पास रखी है और दो सोलेनाइड्स के लिए जो पास पास रखे हैं. ठीक है, फिर हमको निकालना है स्टोर्ड, अपन देख रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी होगी. ठीक है, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. तो ये सब अपन करेंगे मंडे को. ठीक है, कल रहेगा ऑफ, कल है संडे, मंडे को अपन पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो मंडे को तैयारी रखेंगे, चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा. आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लासरूम में देने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार करेंगे.